दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। 5 से 6 अप्रैल को तय समय पर ही परीक्षा होगी। 2021 अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। सभी पुराने अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश। लाखों अभ्यर्थियों को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 से 6 अप्रैल को तय समय पर ही परीक्षा होगी। 2021 अभ्यर्थियों को कोर्ट से बड़ी राहत अब मिल गई है। जो तय समय था उसी तय समय के अनुसार परीक्षा, सभी पुराने अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। लाखों अभ्यर्थियों को कोर्ट के फैसले का इंतजार था और अब उन अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। और देखिए, जैसा कि कहा भी जाता है कि सब्र का फल मीठा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने सब्र किया, इंतजार किया, अब जाके उन्हें फल मिला। कोर्ट का आदेश आया और ये सकारात्मक खबर जो है अभ्यर्थियों के लिए सामने आई। एसआई भर्ती परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तय समय के अनुसार ही परीक्षा होगी, यानी कि जो तय समय था 5 से 6 अप्रैल को, उसी समय पर परीक्षा होगी। दो 2021 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। सभी पुराने अभ्यर्थियों को परीक्षा चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। सीकर से बड़ी खबर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिरिक्त सचिव कृषि मंडी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 4 दुकानों के लाइसेंस के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया, आरोपी ने पहले 80,000 रुपए की मांग की थी। परिवादी के परिजनों के लिए लाइसेंस के नाम पर रिश्वत का खुलासा किया गया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई। रिश्वतखोर अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 40,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया है अधिकारी। तो रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है टीम ने। लाइसेंस के नाम पर भ्रष्टाचार का ये काला खेल, और इसी के तहत देखिए अब एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई देखिए। रिश्वतखोर अधिकारी को पकड़ा गया। 40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है टीम ने। इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही से बड़ी खबर। सिरोही में पासपोर्ट कार्यालय को बम की धमकी मिली है। 1 महीने में तीसरी बार ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की। पोस्ट ऑफिस खाली कराया गया है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। हर वस्तु की बारीकी से जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर कैलाश दान और सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह देवड़ा के नेतृत्व में जांच चल रही है। तो 1 महीने में तीसरी बार ये धमकी मिली है। लगातार देखिए बम से उड़ाने की धमकी तमाम कार्यालयों को दी जा रही है। और अगर सिरोही की बात करें, यहाँ की बात करें, तो देखिए 1 महीने में तीसरी बार ये धमकी दी गई। हालांकि पुलिस की टीमें तुरंत ही मौके पर पहुंची हैं। जांच की गई, बारीकी से हर वस्तु की गहनता से जांच की गई। तस्वीरें देखिए, हर एक चीज को खंगाला जा रहा है। बारीकी से पुलिस जांच कर रही है। और अब खबर है जयपुर से। राजधानी में चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिन दहाड़े 3 महिला और 1 पुरुष की सोने की चेन तोड़ने वाला आरोपी धर दबोचा गया है। ज्योति विद्यापीठ के सामने होटल में रुके हुए थे बदमाश। एक आरोपी पुष्पेंद्र गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी संजय गुर्जर सफेद अपाचे बाइक लेकर फरार हुआ है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दोनों आरोपी भरतपुर के वैर तहसील के बताए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर मित्तल ने सच बेधड़क से कहा, दूसरा आरोपी भी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से। पुलिस कमिश्नर मित्तल ने सच बेधड़क से कहा कि जो फरार आरोपी है उसे भी जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एक आरोपी पकड़ में आ चुका है, दूसरे की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि जल्द ही ये आरोपी पकड़ में होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए जो है लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अब पुलिस की भी त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है। एक आरोपी धर दबोचा गया, दूसरे की तलाश जारी।
देखिए, बीते दिन सच बे धड़क ने एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाए थे दर्शकों को, किस तरह से ये आपाची सवार जो बदमाश थे वो राह चलती महिलाओं को अपना शिकार बना रहे थे। चैन तोड़ने की लगातार 4 वारदात कर चुके थे। चंद घंटों में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, क्योंकि सीसीटीवी पड़ताल और रूट विश्लेषण करके जो टीम थी वो इन गुनहगारों के पास पहुंची। क्योंकि ये घटना करने के बाद तुरंत दूदू के महिला इलाके में एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस ने इनको जाल बिछाकर पकड़ा। क्योंकि एक व्यक्ति वहां से फरार हो गया था पुलिस की भनक लगने से पहले, और एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसका नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है, और उसका जो साथी है संजय, उसकी तलाश की जा रही है। क्योंकि इस गिरोह में कौन लोग शामिल है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वैशाली नगर थाने में अभी बदमाश से पूछताछ कर रहे हैं, और जो लूटी हुई चैन है उसकी बरामदगी का प्रयास भी हो रहा है। वहीं बात करें जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जो कोई भी इस तरह का गुनहगार हो वो कानून से बच नहीं सकता। वो कितना भी बड़ा संगीन अपराध कर ले, लेकिन जो कानून के हाथ है वो बहुत लंबे हैं। ये चरितार्थ किया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राकेश। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब भरतपुर की। भरतपुर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक महत्वपूर्ण खेल आयोजन का उद्घाटन हुआ। प्रदेश के मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने वायु वक्ष आश्रम में आधुनिक अखाड़े का विधिवत शुभारंभ किया। इस अखाड़े में पहलवानों को पारंपरिक मिट्टी की कुश्ती के साथ साथ ओलंपिक और फ्री स्टाइल कुश्ती की विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मंत्री ने भरतपुर की गौरवशाली खेल परंपरा और राजस्थान केसरी की उपलब्धियों को भी याद करते हुए खिलाड़ियों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्रीगंगानगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर न्यायकोर्ट परिसर में चैंबर्स की कमी को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। जी हां, बार संघ ने अपनी मांगों को लेकर कंप्लीट पैन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया, जिससे कि जिला न्यायालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। अधिवक्ताओं का कहना है पर्याप्त सुविधाओं और जगह के बिना नए परिसर में शिफ्टिंग संभव नहीं है। ऐसे में उन्होंने विरोध तेज करने की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय पर नए न्यायालयों का निर्माण किया गया। न्यायालयों के साथ चैम्बर्स का प्रस्ताव भी था एडवोकेट चैम्बर्स के लिए, परंतु न्यायालय की पूरी बिल्डिंग बनने के बाद भी अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर सुरक्षित रखे गए थे उनका निर्माण नहीं किया गया। कारण ये बताया गया कि केंद्र सरकार ने अपना 60% वित्त का हिस्सा देने से मना कर दिया, परंतु हमारे हाईकोर्ट द्वारा डबल बेंच ने 26/9/25 को आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया कि आप 30 जून तक सर्वे करके प्रत्येक जिला मुख्यालय पर और प्रत्येक न्यायालय मुख्यालय पर चैम्बर्स का निर्माण सरकार करवाएगी और सरकार उसके लिए केंद्र सरकार। बेंगू में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बानोड़ा बालाजी मंदिर में माता महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 16 दिवसीय रात्रि आराधना के समापन के बाद मंदिर के कपाट खोले गए, जहां पर विशेष पूजा अर्चना के पश्चात भक्तों ने दर्शन किए। इस दौरान प्रसाद के रूप में धन वितरण की अनोखी परंपरा भी देखने को मिली, जिसे श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ स्वीकार किया। और अब खबर है तखतगढ़ से, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुमेरपुर क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के घर से 2 अवैध पिस्टल, 3 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुझे जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ में ईश्वर सिंह उर्फ हेपी सिंह जो अवैध हथियार बेचता है, तुरंत दबिश दी जाए तो हथियार बरामद हो सकते हैं। जिस पर मैं थाने की टीम के साथ वहां पर घर पे जाके दबिश दी और वहां से ईश्वर सिंह और हेपी सिंह पुत्र गिरधारी सिंह मेड़तिया उम्र 27 वर्ष निवासी सैनिक कॉलोनी तखतगढ़ पुलिस थाना तखतगढ़ जिला पाली के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 12 जिंदा राउंड कारतूस
देश भर में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं बयाना में भी हनुमान जयंती की चारों ओर धूम देखने को मिल रही है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और देखिए इन्हीं शोभा यात्राओं से पूरा शहर जो है सजा हुआ है। शहर के विभिन्न जगह स्थानों पर आज हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उषा मंदिर भीतरवाड़ी में कल से ही रामायण पाठ प्रारंभ हो रहा है और सुंदरकांड पाठ चल रहा है और पंचायती मंदिर, पावड़े वाले मंदिर और बड़े वाले हनुमान जी मंदिर पर और तुम्हारे चारों तरफ जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं सब जगह बड़ी धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बयाना शहर की बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पिलानी कार्यालय में कर्मचारियों के विरोध के बाद कनिष्ठ अभियंता विनय कुमार मीणा को निलंबित कर दिया गया। कर्मचारियों ने जेईएन पर गाली गलौज, अमर्यादित व्यवहार और मारपीट की स्थिति पैदा करने, जान से मारने की धमकी देने और उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टाफ ने शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि कार्रवाई नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसके बाद विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की। कार्यालय में कार्यरत विनय कुमार जी मीणा, जिनका व्यवहार मतलब ना तो कर्मचारियों के साथ में अच्छा है ना उपभोक्ताओं के साथ में अच्छा है। आए दिन ऑफिस में उपभोक्ता जब भी कोई अपनी शिकायत लेके आता है तो उनके साथ कोई ना कोई अभद्रता पूर्वक व्यवहार करके और लूज टॉक करके और उनके साथ में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सीकर के भूदोली गांव में आयोजित जनसुनवाई शिविर उस समय विवादों में घिर गया जब अव्यवस्थाओं के चलते मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। भूदोली ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए शिविर में ई मित्र संचालक और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई। शिविर के बैनर पर गलत तारीख लिखे जाने को लेकर भी विवाद बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठने लगे। बात करेंगे अब दौसा की, जहां आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी प्रादेशिक कमेटी के आह्वान पर बुधवार को जिले भर के लोग जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और नारेबाजी के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रदर्शन का नेतृत्व रमन सीमला ने किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड के लिए अलग कॉलम देने की मांग की। ये हमारी मांग आदिवासी धर्म कोड को लागू करने के लिए हमने एक मांग रखी है। पूर्व में हजारों सालों से हमारा आदिवासियों का इतिहास रहा है। 1871 से 1950 के बीच में अलग से धर्म कोड था, किन्हीं कारणवश इन्होंने हटा दिया गया। तो हम ये मांग करते हैं वापस धर्म कोड को लागू किया जाए, जिससे हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज वो सुरक्षित रहे। और ये